लेट अस स्टार्ट अ सेशन। आज के सेशन में हम 12th एंड 13 जून के करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी अपॉइंटेड एज नेक्स्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, और ये रिप्लेस करेंगे मनोज पांडे को। तो एज ऑफ नाउ मनोज पांडे हमारे आर्मी के चीफ हैं। तो अब नए चीफ होंगे उपेंद्र द्विवेदी। देन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड टू सेट अप इंडियाज लार्जेस्ट इथेन क्रैकर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश। सो लेट अस लर्न ऑल दिस करंट अफेयर्स टुगेदर। फर्स्ट इज मोदी कैबिनेट 3.0। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि नई कैबिनेट फॉर्म हुई है जिसमें 71 मिनिस्टर्स प्लस प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ओथ ली, जिनमें से 30 कैबिनेट रैंक के थे, 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज एंड 36 मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे। तो लास्ट क्लास में हमने कैबिनेट रैंक प्लस इंडिपेंडेंट चार्ज वाले मिनिस्टर्स को डिस्कस किया था। अब हम इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी डिस्कस करेंगे, कौन सी कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर कौन सा मिनिस्टर ऑफ स्टेट काम करेगा। तो आज की क्लास में हम 12 कैबिनेट रैंक प्लस उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज नरेंद्र मोदी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है। तो इनके पास मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस, देन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, और इन सबके एमओएस होंगे जितेंद्र सिंह। तो प्राइम मिनिस्टर के एमओएस होंगे जितेंद्र सिंह, जिनको चार्ज मिला है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस। तो ये होंगे हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और इसी के साथ साथ इन्हें इंडिपेंडेंट चार्ज मिला है दो मिनिस्ट्रीज का, अर्थ साइंसेस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था इनको दो मिनिस्ट्रीज का इंडिपेंडेंट चार्ज भी मिला है, अर्थ साइंसेस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज है, हमें याद रखनी है कि इनका चार्ज जितेंद्र सिंह को मिला है। देन राजनाथ सिंह, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, और इनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे संजय सेठ। देन अमित शाह, ये हमारे होम अफेयर्स के मिनिस्टर हैं एंड कॉपरेशन के, और इनके होम के मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे नित्यानंद राय। तो पिछली सरकार में भी ये होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम थे नित्यानंद राय, और एक तेलंगाना से बंदी संजय कुमार, ये भी एमओएस होम बने हैं। देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट कॉपरेशन में कृष्ण पाल एंड मुरलीधर महल। तो अमित शाह हमारे कैबिनेट मिनिस्टर होम अफेयर्स के एंड कॉपरेशन के, और इनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम के नित्यानंद राय एंड बंदी संजय कुमार, एंड कॉपरेशन के कृष्ण पाल एंड मुरलीधर महल। देन नितिन गडकरी, इनके पास पहले ही रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज था, तो पिछली सरकार में भी इनके पास यही मंत्रालय था, और इनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे अजय टम्टा, जो कि उत्तराखंड से हैं, एंड हर्ष मल्होत्रा। तो इनके दो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, अजय टम्टा एंड हर्ष मल्होत्रा। देन जेपी नड्डा हमने डिस्कस किया था, ये पहले बीजेपी के प्रेसिडेंट थे, अब इनको कैबिनेट रैंक की मिनिस्ट्री मिली है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। तो इनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हेल्थ होंगे जादव प्रताप राव गणपतराव और अनुप्रिया पटेल। तो इनके दो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे हेल्थ मिनिस्ट्री में, जादव प्रताप राव गणपतराव एंड अनुप्रिया पटेल। एंड अनुप्रिया पटेल ही इनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट होगी केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री में। केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स में अनुप्रिया पटेल इनकी मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगी। देन शिवराज सिंह चौहान, ये पहले मध्य प्रदेश के सीएम रह चुके हैं, और अभी इनको कैबिनेट में इंडक्ट किया गया है एज एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर एंड रूरल डेवलपमेंट, और इनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे रामनाथ ठाकुर एंड भागीरथ चौधरी इन एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो। एग्रीकल्चर में इनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे रामनाथ ठाकुर एंड भागीरथ चौधरी। देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रूरल डेवलपमेंट में इनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे कमलेश पासवान एंड चंद्रशेखर पेमासनी। देन निर्मला सीतारमन, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स की मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स की मिनिस्टर हैं, और इनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस होंगे पंकज चौधरी एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट कॉर्पोरेट अफेयर्स होंगे हर्ष मल्होत्रा। तो लास्ट स्लाइड में हमने देखा हर्ष मल्होत्रा रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के भी ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं हर्ष मल्होत्रा। देन एस जयशंकर, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे कीर्तिवर्धन सिंह एंड पवित्रा मार्गरीटा। देन मनोहर लाल खट्टर, ये पहले हरियाणा के सीएम थे, अब इनको कैबिनेट में न्यूली इंडक्ट किया गया एज पावर मिनिस्टर एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर, और इनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे पावर मिनिस्ट्री में श्रीपद येसो नायक, जो कि गोवा से हैं, एंड हाउसिंग में इनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे तोखन साहू। देन एच डी कुमार स्वामी, जिनको मिला है हैवी इंडस्ट्रीज का पोर्टफोलियो एंड स्टील मिनिस्ट्री, और इनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे हैवी इंडस्ट्रीज एंड स्टील में एक ही मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा। तो भूपति राजू श्रीनिवास शर्मा मिनिस्टर ऑफ स्टेट है हैवी इंडस्ट्रीज में भी एंड स्टील की मिनिस्ट्री में भी।
देन धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, पिछली सरकार में भी एजुकेशन मिनिस्टर थे, और इनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे जयंत चौधरी एंड सुकंता मजूमदार। जयंत चौधरी एंड सुकंता मजूमदार। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जयंत चौधरी को इंडिपेंडेंट चार्ज भी मिला हुआ है, तो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज भी इनको मिला हुआ है, और ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट एजुकेशन भी है। देन जीतन राम मांझी, इनको मिला माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और इनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे शोभा करंजली। शोभा करंजली। देन लास्ट इज पीयूष गोयल। पीयूष गोयल को मिला कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का पोर्टफोलियो, कैबिनेट मिनिस्टर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे जितिन प्रसाद। तो आज की क्लास में हमने 12 कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिस्कस किए, एंड बाकी के मिनिस्टर्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हमारे करंट अफेयर अब शुरू करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी साइंड रिलीज ऑफ 17th इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान। तो प्राइम मिनिस्टर की जो पहली फाइल उन्होंने साइन की थी दैट इज ऑफ पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। दिस मूव विल बेनिफिट मोर देन 93 मिलियन फार्मर्स बाय डिस्पर्सिंग मोर देन ₹20,000 करोड़। अगर हम पीएम किसान की बात करें तो ये स्कीम 2018 में लॉन्च हुई थी टू सपोर्ट द इनकम ऑफ फार्मर्स। फार्मर्स की इनकम को इनहेंस करना बाय प्रोवाइडिंग एन एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ ₹6,000। तो फर्स्ट फैक्ट हमें ये याद रखना है कि पीएम किसान के अंडर 6,000 रुपीज पर एनम का बेनिफिट मिलता है इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो 3 बार 2,000 की इंस्टॉलमेंट्स मिलती हैं, तो हर 4 महीने में 2,000 की इंस्टॉलमेंट मिलेगी। तो ये फैक्ट हमें याद रखना है, और ये सेंट्रली सेक्टर की स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो जिसमें स्टेट कंट्रीब्यूट करता है उसे बोलते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, और जिसमें सिर्फ सेंटर ही कंट्रीब्यूट करता है उसे बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो इस स्कीम में सिर्फ सेंट्रल का ही पैसा होता है, स्टेट्स इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करती। तो ये भी फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देन इंडिया वेलकम्स इजिप्ट, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया एंड इथियोपिया ज्वाइनिंग ब्रिक्स। अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो 2001 में फर्स्ट टाइम इस टर्म को कॉइन किया था इकोनॉमिस्ट जिम ओनील ने। तो जिम ओनील ने इस टर्म को कॉइन किया था फर्स्ट टाइम, एंड 2006 में फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था। देन 2009 में फर्स्ट हेड ऑफ द स्टेट्स मीटिंग हुई जिसमें प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट लेवल के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। देन 2010 में इंडक्ट किया गया साउथ अफ्रीका को, जिससे बना ब्रिक्स। तो यहां से बना ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। एंड लास्ट ईयर ये समिट हुआ था जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका में। 15th ब्रिक्स समिट हुआ जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका में, जिसमें 6 नए मेंबर्स को इंडक्ट किया गया। 6 नए मेंबर्स को इंडक्ट किया गया था, जिसमें से अर्जेंटीना, ईरान, यूएई, एथियोपिया, सऊदी अरेबिया एंड इजिप्ट। बट अर्जेंटीना ने कुछ इंटरनल रीजंस की वजह से इस मेंबरशिप को डिक्लाइन कर दिया, तो अर्जेंटीना अभी इसका मेंबर नहीं है। और बाकी 5 कंट्रीज सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ईरान, यूएई एंड एथियोपिया ने इसे ज्वाइन कर लिया है अभी जनवरी में। सो इसकी मैजिक ट्रिक है आईसीयू ब्रिक्स। आईसीयू ब्रिक्स इसकी मैजिक ट्रिक है। इससे आप ब्रिक्स की सारी 10 कंट्रीज का पता लगा सकते हैं। तो अब ब्रिक्स में टोटल 10 कंट्रीज हैं जिसको आप आईसीयू ब्रिक्स से पता लगा सकते हैं। इंडिया, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, एथियोपिया, यूएई, ब्राजील, रशिया, ईरान, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो आईसीयू ब्रिक्स हमें मैजिक ट्रिक याद रखनी है, इससे हम ब्रिक्स की सारी कंट्रीज का पता लगा सकते हैं। देन 16th ब्रिक्स समिट होगा 2024 इसी साल काजन, रशिया में। तो ये भी फैक्ट हमें याद रखना है, 16th ब्रिक्स समिट काजन, रशिया में होगा। देन गेल टू सेट अप इंडियाज लार्जेस्ट इथेन क्रैकर प्रोजेक्ट। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंडिया का लार्जेस्ट इथेन क्रैकर प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगी इन सीहोर, मध्य प्रदेश, विद एन एस्टिमेटेड कैपेक्स ऑफ ₹60,000 करोड़। तो हम देख सकते हैं कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट का ये प्रोजेक्ट है, और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इथेन क्रैकर क्या होता है? इथेन क्रैकर ब्रेक्स डाउन इथेन। तो इथेन क्रैकर प्रोजेक्ट इथेन को इथाइलिन में ब्रेक करता है, जो कि एक की केमिकल इनपुट है फॉर मेकिंग प्लास्टिक्स, एडहेसिव, सिंथेटिक रबर एंड अदर पेट्रोकेमिकल्स। तो हम देख सकते हैं कि इथेन से इथिलीन बनता है, जिससे कि काफी सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि प्लास्टिक्स, एडहेसिव्स, सिंथेटिक रबर एंड अदर पेट्रोकेमिकल्स।
द प्रोजेक्ट एम्स टू प्रोड्यूस अ रेंज ऑफ इथाइलिन डेरिवेटिव्स। तो इस प्रोजेक्ट का यही एम है कि इथाइलिन डेरिवेटिव्स को प्रोड्यूस करना, बोल्स्टरिंग दी पेट्रोकेमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन दी रीजन। तो हमें सारे फैक्ट ध्यान रखना है। कहाँ बन रही है फैक्ट्री? सिहोर मध्य प्रदेश में। कितनी इन्वेस्टमेंट है? 60,000 करोड़। और इथेन को इथाइलिन में ये ब्रेक डाउन करेगा, जिससे कि प्लास्टिक्स, एडहेसिव, सिंथेटिक रबर एंड पेट्रोकेमिकल्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जिमैक्स 24। तो एग्जाम में आपको सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि जिमैक्स 24 एक्सरसाइज कौन सी कंट्रीज के बीच में है? तो ये है जापान एंड इंडिया के बीच में, और एक नेवल एक्सरसाइज है, और रिसेंटली स्टार्ट हुई योकोसुका में। तो ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई योकोसुका जापान में, जो इसका 8th एडिशन था। सो दिस वाज द 8th एडिशन ऑफ जिमैक्स, जो कि योकोसुका जापान में स्टार्ट हुई, और इसको होस्ट कौन कर रहा है? जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स। इसमें इंडियन नेवी की आईएनएस शिवालिक एंड जापान की जेएस युगिरी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडियन नेवी की आईएनएस शिवालिक एंड जापान की जेएस युगिरी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। अनामिका राजीव बिकम्स इंडियन नेवीज फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट। तो अनामिका राजीव बनी इंडियन नेवी की फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट। सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव मेड हिस्ट्री एट आईएनएस रजाली अरोक्नम व्हेन शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन। तो ये इंडियन नेवी की फर्स्ट वुमेन बनी जो हेलीकॉप्टर फ्लाई करेगी। हेलीकॉप्टर पायलट बनी इंडियन नेवी की फर्स्ट वुमेन अनामिका बी राजीव। रेयर 4-horned एंटीलोप साइटेड इन वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। सो एक 4-horned एंटीलोप होता है जो कि बहुत ही रेयर देखा जाता है, और इसको रिसेंटली साइट किया गया वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो कि है मध्य प्रदेश में। और इसको चौसिंगा भी बोला जाता है। हमने 12 सिंगा सुना होगा, और इसको बोलते हैं चौसिंगा, जो कि फर्स्ट टाइम साइट हुआ इन वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और इसका आयुषियन स्टेटस है वल्नरेबल। इसका आयुषियन स्टेटस है वल्नरेबल। टोटल टाइगर रिजर्व है इंडिया में 55, और 54 टाइगर रिजर्व थी ये। तो ये इंडिया की 54 टाइगर रिजर्व थी वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो कि है मध्य प्रदेश में। इंडिया की 55th टाइगर रिजर्व है धौलपुर करौली, जो कि है राजस्थान में। तो ये भी फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वीरांगना दुर्गावती न्यूज में है, और न्यूज में जो चीज आती है वो करंट अफेयर्स में पक्का पूछी जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और 54 टाइगर रिजर्व थी वीरांगना दुर्गावती, एंड 55 टाइगर रिजर्व थी धौलपुर करौली राजस्थान। ये हमें स्किप करना पड़ेगा, आई थिंक ये रिपीट हो चुका है दोबारा। नाउ लेट अस सी द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द डे। फर्स्ट इज इंदरपाल सिंह बिंद्रा, इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर। इंदरपाल सिंह बिंद्रा विल सून टेक चार्ज एज सेक्रेटरी ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इंदरपाल सिंह बिंद्रा, जो कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर हैं, ये चार्ज लेंगे एज सेक्रेटरी ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का चीफ नेशनल कंपटीशन रेगुलेटर है। अगर हम बात करें, रिसेंटली विस्तारा और एयर इंडिया का मर्जर हुआ था। विस्तारा एंड एयर इंडिया का मर्जर हुआ था, तो इसी ने अप्रूव किया था। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया उनको अप्रूव भी करता है, और ये देखता है कि अगर ये मर्ज हो जाए तो बाकी जो कॉम्पिटिटर्स है उनको कोई नुकसान ना हो। सो इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी विद इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो ये भी फैक्टर में याद रखना है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, अंडर कॉम्पिटिशन एक्ट 2022, to promote competition and prevent activities that have an appreciable adverse effect on competition in India। तो जब विस्तारा और इंडिया का मर्जर हुआ था, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये ध्यान में रखा था कि अगर इनका मर्जर हो गया तो कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो बाकी कंपटीशन पे। देन प्रेम सिंह तमांग, जो कि सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो है, और ये चीफ मिनिस्टर बने हैं सिक्किम के। इन्होंने ओथ ली एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म, और इनकी पार्टी ने 31 आउट ऑफ 32 सीट्स जीती। तो इनकी पार्टी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने स्टेट की 32 सीट्स में से 31 सीट्स जीती रिसेंट असेंबली इलेक्शन से, जिसका रिजल्ट 4 जून को आया था। देन लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि हमारे नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने वाले हैं जून 30, और ये रिप्लेस करेंगे मनोज पांडे जी को। देन एन चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने कल ओथ ली है एज चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। तो कल इन्होंने ओथ ली थी एज चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी ने भी अटेंडेंस दी थी। हिज तेलुगु देशम पार्टी won 135 सीट्स आउट ऑफ 175 इन द रीसेंट असेंबली इलेक्शंस। तो इनकी पार्टी तेलुगु देशम पार्टी ने 135 सीट्स जीती आउट ऑफ 175 इन द रीसेंट
असेंबली इलेक्शंस। देन मोहन मांझी जो कि बीजेपी से हैं और ये चीफ मिनिस्टर बने ओडिशा के। तो कल दो चीफ मिनिस्टर्स ने ओथ ली, एन चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश एंड मोहन मांझी ओडिशा, और दोनों जगह प्राइम मिनिस्टर ने अपनी अटेंडेंस दी थी। His party BJP won 78 seats out of 147 in the recent assembly elections। तो इनकी पार्टी ने 78 सीट्स जीती आउट ऑफ 147 इन द रीसेंट असेंबली इलेक्शंस। इससे पहले उड़ीसा के सीएम थे नवीन पटनायक। और उनकी पार्टी थी बीजू जनता दल। So that is it for this daily current affairs session. Please like, share, subscribe and comment your feedback. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.